जय श्री राम दोस्तों। पुत्रदा एकादशी का महत्व और लाभ। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है जो विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो संतान सुख की कामना करते हैं। यह व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत फलदायी है और इसे करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है जो संतानहीनता की समस्या को दूर कर संतान सुख का वरदान प्रदान करते हैं। पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। पुत्रदा एकादशी की तिथि। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पहली माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन और दूसरी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। माघ माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी और श्रावण मास में आने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। दोनों ही एकादशियों का महत्व समान है और इसे करने का विधान भी एक जैसा है। पुत्रदा एकादशी की विधि। इस व्रत को विधिपूर्वक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। 1. स्नान और संकल्प। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का आरंभ करें। 2. पूजा और आराधना। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों या राम नाम का जाप करें, नहीं तो आप विष्णु सहस्त्र का पाठ भी कर सकते हैं। 3. व्रत का पालन। पुत्रदा एकादशी का व्रत निर्जल या फलाहार के रूप में किया जा सकता है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव हो तो निर्जल व्रत करें, अन्यथा फलाहार या केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। 4. रात्रि जागरण। पुत्रदा एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन रात्रि को भगवान विष्णु की कथा सुने या उनका कीर्तन करें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। 5. द्वादशी को पारण। द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण का समय द्वादशी तिथि के अनुसार होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर, वस्त्र दान कर और दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। पुत्रदा एकादशी के लाभ। पुत्रदा एकादशी के व्रत के कई आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। 1. संतान सुख की प्राप्ति। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। 2. पारिवारिक सुख और समृद्धि। इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। 3. पुनर्जन्म के कर्मों का शुद्धिकरण। पुत्रदा एकादशी के व्रत से व्यक्ति के पूर्वजन्म के पाप कर्मों का नाश होता है और उसकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी संभव हो सकती है। 4. धार्मिक लाभ। धार्मिक दृष्टिकोण से इस व्रत का अत्यधिक महत्व है।
इसे करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। 5 धार्मिक पुस्तकों में वर्णित लाभ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो 1000 गोदान करने से मिलता है। पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कथाएं। पुत्रदा एकादशी से संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा है। एक बार भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। राजा हमेशा संतान प्राप्ति की कामना करते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान जंगल में गए और वहां बहुत दूर तक भटकते हुए पहुंच गए। वहां उन्होंने कुछ ऋषियों को एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते सुना। उन्होंने उस व्रत को करने का संकल्प लिया और विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतानहीन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। निष्कर्ष। पुत्रदा एकादशी का व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए है जो संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि पारिवारिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करके व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में